नक्षत्र परिवर्तन के द्वितीय चरण में शनि की एंट्री। 12 मई से शनि दिखाएंगे अपनी कैसी लीला। किन 3 राशियों को मिलेगा शनि का साथ? किन के लिए किस्मत के दरवाजे खोलेंगे शनि? शनि कृपा से किन को होगा धमाकेदार लाभ? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार जी। ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में देखिए, न्यायाधीश कर्मफल दाता का नक्षत्र परिवर्तन तो हो चुका है, लेकिन इस 12 मई को वो पूर्वा भाद्रपद के दूसरे चरण में प्रवेश कर जाएंगे और 18 अगस्त तक रहेंगे। और ऐसे में शनि की कृपा से वो कौन सी 3 चुनिंदा राशियां हैं जिन्हें 18 अगस्त से शनि के शुभ परिणामों का फल मिलेगा, या फिर यूं कहें कि शनि का साथ उनके लिए भाग्यशाली साबित होगा। और शनि को देखिए, शनि तो कहा जाता है कि राजा को रंग और रंग से राजा बनाने में वक्त नहीं लगाते हैं। तो ऐसे में ये 3 चुनिंदा राशियों को अब की बार शनि कृपा से क्या कुछ मिलने वाला है? 18 अगस्त का जो समय है, इनके लिए क्या एक बहुत बड़े गोल्डन पीरियड का समय इसे हम कह सकते हैं? इसी पर आइए चर्चा करते हैं राजपुरोहित मधुर जी से। बताएं। सन्नो देवी रभिष्टे आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। शनि का एक वैदिक मंत्र है, जिस वैदिक मंत्र का अनुसरण, स्मरण और उसका वाचन करने से व्यक्ति की मानसिक मनोदशा, अगर वो मानसिक रूप से उसके हालात बहुत बिगड़े हैं तो वो उस पर काबू पा लेता है। ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही सिद्ध मंत्र है, वेद से निकाला गया है। ऐसे में शनि की परिस्थिति 12 मई से परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील में 3 राशियां जो तमाम प्रकार के यातनाओं से वो कहीं ना कहीं ग्रसित रहेंगी, लेकिन वहीं पर 3 राशियों को कहीं ना कहीं बहुत अधिक लाभ भी होगा। अब वो अत्यधिक लाभ ऐसा भी हो सकता है कि आर्थिक लाभ हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आप किसी प्रॉपर्टी को बहुत लंबे समय तक अगर उसे बेचने का प्रयास कर रहे थे, नहीं बिक पा रही थी, तो उसका एक शुभ संयोग बना हुआ है। लेकिन वो समय है 12 मई से लेकर के 18 अगस्त तक। तो ऐसे में वो 3 राशियां हैं, वृषभ राशि है, मकर राशि है और मिथुन राशि है। यानी कि वृषभ, मिथुन और मकर 3 राशियों पर कहीं न कहीं शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का बहुत विशेष रूप से लाभ स्थिति में होने वाला है। उसका कारण ये भी है कि पूर्वा भाद्रपद के द्वितीय चरण में वो प्रवेश कर रहे हैं। जी, आप कुछ पूछना चाहती थी? बताएं। जी, मैं यही पूछना चाहती थी कि किस प्रकार से, अगर आप एक एक राशि का बताएं कि इन्हें किस तरह से शनि लाभ पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। वृषभ राशि के जातक, वृषभारूढ़ भगवान शिव स्वयं में वृषभारूढ़ होते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि की कृपा कैसे प्राप्त होगी, जो कि धन के रूप में परिवर्तित होगी। सबसे पहली बात तो ये कि 12 मई से 18 अगस्त के बीच में आपके साथ बहुत अच्छा घटित होने वाला है। उस अच्छा जो घटित होने वाला है उसमें सबसे पहली बात तो ये है, यदि आप नौकरी करते हैं, आपका प्रमोशन बहुत लंबे समय तक रुका हुआ है, बहुत लंबे समय से, तो वो प्रमोशन आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है 18 अगस्त के पहले ऐसी रूपरेखा बनती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारी रूपरेखा ही नहीं बन पाती है, हमारा आधार नहीं बन पाता है, तो हम अचानक किसी चीज के विषय में बहुत ज्यादा सोच लेते हैं। शनि ये कहता है कि जब तक आपकी आधारशिला नहीं तैयार हो जाती, जब तक आपके व्यक्तित्व के पथ का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक आपका व्यक्तित्व निखर करके नहीं आता है। तो ऐसे में नौकरी में आपको प्रमोशन, वृषभ राशि के जातकों को आपको एक चीज और ध्यान देना है कि आलस्य से हटना है। क्योंकि शनि गतिशील, क्रियाशील, कर्मशील, धर्मशील आदि तमाम प्रकार के कार्यों से कर्तव्य निपुण है वो। तो ऐसे में शनि की कृपा पाने के लिए आपको थोड़ा एक्टिव होने की भी जरूरत है। अगर आप सुसुप्तावस्था में रहेंगे, सुसुप्तावस्था में रहने के बाद आपको शनि पेट का रोगी भी बना देगा, लेकिन जो धन लाभ की स्थिति है, वो धन लाभ की परिस्थितियां कहीं ना कहीं आपके साथ बनी हुई हैं। तो ऐसे में शनि के लिए अगर देखा जाए तो वृषभ राशि के लिए शनि इस 12 मई से लेकर के 18 अगस्त तक जो है आपके लिए वरदान साबित हो रहे हैं। वहीं दूसरी परिस्थिति आपके साथ बन रही है, उस परिस्थिति में वृषभ राशि के जातकों के साथ यदि आपका विवाह लंबे समय से टल रहा है, यदि संतान आपको नहीं प्राप्त हो पा रही है, गर्भ नष्ट हो जा रहा है, तो ऐसे में शनि आपके लिए बहुत ज्यादा वरदान साबित होंगे। अब दूसरा विषय ये आता है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का परिवर्तन कितना लाभप्रद है।
सबसे पहली बात, अगर आप अंतर्द्वंद, अंतरकलह, पारिवारिक कलह, वाणी पर संयम आपके नहीं था, आप बहुत ज़्यादा रौद्र रूप में थे, तो आप एक शांत अवस्था में आएंगे। शांत अवस्था में ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप अचेता अवस्था में आ जाएंगे, आप संयमित हो जाएंगे। आपकी वाणी पर आपकी शारीरिक तमाम प्रकार की ऐसी ऊर्जाएं जो नकारात्मक थी वो सकारात्मक परिवर्तनशील हो जाएंगी। दूसरा ये होगा कि अगर आपका मित्रवत व्यवहार आपका अच्छा नहीं चल रहा था, तो 12 मई से लेकर के 18 अगस्त के बीच में आपकी मित्रवत परिस्थितियां अगर बिगड़ी हुई थी, आपका लंबे समय से बहुत ज़्यादा मित्रों में विवाद चल रहा था, महिला हो या पुरुष हो, वो सुधरती हुई दिखाई पड़ रही है। तीसरा, ये अचानक रुका हुआ धन, कहीं से आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो धन आकस्मिक धन प्राप्ति के योग हैं। चौथा जो परिस्थिति मिथुन राशि के जातकों के लिए है, आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है। वो दान की प्रॉपर्टी हो सकती है, गिफ्टेड हो सकती है, प्रॉपर्टी से उगाया हुआ अनाज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो गिफ्ट प्राप्त हो सकता है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। अब रही बात मकर राशि, मकर राशि के जातक ऐसे होते हैं कि विचारों में ही तमाम उलझे रहते हैं, अपना ही विचार बनाएंगे और उसी विचारों में उलझ करके फिर बैठ जाएंगे। मकर अर्थात मकड़ी का जाला, तो उस जाले में अभी तक आप फंस रहे थे, अब उन विचारों से निकल करके एक नए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। 12 मई से लेकर के और 18 अगस्त के बीच में आपको वो मार्ग सुदृढ़ रूप से दिखाई पड़ेगा। चलना ना चलना, क्योंकि सूर्य की किरण पड़ने पर कमल विकसित होता है, ये यथार्थ सत्य है। अब उस पर चलना आपको है, प्रेरित शनि कर रहा है, शनि आपको राजयोग भी दिला रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में दाम्पत्य जीवन से जो लंबी कलह आपके जीवन में चलती चली आ रही है मकर राशियों के जातकों के जीवन में, उसमें विराम लगेगा। प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी, प्रेम संबंध आपके प्रगाढ़ होंगे, संतान की प्राप्ति इसमें बहुत अच्छी संभव है, योग अच्छे बन रहे हैं, विवाह के भी बहुत अच्छे योग हैं। लेकिन जो सबसे मुख्य बिंदु है, जो सबसे खास बिंदु है, वो ये है धन से संबंधित। अगर आपका नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा था या इंक्रीमेंट नहीं, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, या आपकी सैलरी रुकी हुई थी, तो वो आकस्मिक लाभ के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। तीसरा ये भी कह सकते हैं कि आपको पिता से भी धन प्राप्त हो सकता है, यानी पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। तो ये 3 राशियां ऐसी हैं, वृषभ, मिथुन और मकर, 3 राशियों पर शनि जब पूर्वा भाद्रपद के द्वितीय चरण में आ रहे हैं तो वो धन लाभ के बहुत अच्छे संकेत बना रहे हैं। अन्य जो 9 राशियां हैं, उन 9 राशियों में बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन दुष्प्रभाव के कारण कुछ न कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं। जब जब ग्रहों का परिवर्तन जीवन में होता है, ग्रहों का परिवर्तन यानी ये हुआ जब सूर्यास्त से लेकर के जो रात्रिकालीन की बेला होती है और प्रातः फिर जो सूर्योदय होता है, उसके बीच का जो समय होता है रात्रि का गुजरना, तो रात्रि का गुजरना यानी मानव चिंतन कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ग्रहों का परिवर्तन, यानी जो ग्रह पहले से विराजमान थे वो आपको किस दिशा में ले गए और अचानक कोई दूसरा ग्रह आया और उस दिशा से दूसरी दिशा में ले गया। इन परिस्थितियों में आपके पास धैर्य कितना है, वो धैर्य आएगा शनि से, और शनि है धर्म के प्रतीक। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं शनि, तो आप एक सूक्ष्म उपाय फिर भी करें। 3 राशियों के जातक, वृषभ राशि, मिथुन राशि और मकर राशि, इन तीनों राशियों के जातक हों या फिर और अन्य 9 राशियों के जातक हैं, अगर आपके साथ शनि अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है तो आपको एक सूक्ष्म उपाय करना चाहिए। शनिवार के दिन प्रातःकालीन भोजन जब आपका बन जाए, उस भोजन बनने के बाद आपको रोटी निकालनी है, पहली रोटी हो, उसके साथ गुड़ रख करके प्रातःकाल किसी कुत्ते को आप ले जा करके खिलाएं। वस्तुतः लोग गाय को खिलाने के लिए प्रेरित करते हैं, गाय को खिलाना भी चाहिए। गाय में 33 कोटि देवी देवता, क्योंकि गाय हमारी राष्ट्र माता है, गौ माता है। लेकिन शनि जो है, शनि का प्रतीक और केतु का प्रतीक कुत्ते से संबंध रखता है। और भगवान जब आवे प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होई डर भारी। ऐसे में जो परिस्थितियां जीवन में ऐसी होती हैं कि जो विपरीत दशा में जाने वाली हैं, तो ऐसे में शनि के लिए वो स्वान को रोटी और गुड़ खिलाना आपके लिए धन का संकेत, लाभप्रद संकेत, स्वास्थ्य का संकेत आदि तमाम संकेतों को मार्गदर्शन और प्रदर्शित करता है। इसलिए इसको करने से आपको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। जी बिल्कुल। इसी के साथ अगर आप भी अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो बेझिझक स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर के जरिए आप राजपुरोहित मधुर जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।